युधिष्ठिर को जब युवराज बना दिया गया तो नगर में उत्सव का माहौल था, क्योंकि युधिष्ठिर जी को युवराज महाराज धृतराष्ट्र ने नहीं बनाया था, उन्हें तो युवराज बनाया था वहां की जनता ने। क्योंकि जनता के कारण ही दुर्योधन की जगह पर युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया था। धर्मराज जब युवराज बनाए गए, आज उनके आचरणों में भी जो बदलाव अत्यधिक देखे जा रहे थे, क्योंकि तब जहां वह अपने भाइयों के साथ खेलते थे, आज वह भाइयों के साथ खेलना कम कर चुके थे और वह नगर भ्रमण ज्यादा करते थे। नगर वासियों के सुख दुख में सदैव तत्पर रहते थे, सदैव उनकी मदद करने के लिए अग्रसर रहते थे। वह कभी भी किसी को पीड़ा में नहीं देख सकते थे, ऐसा तो उनका स्वभाव ही था। लेकिन जब युवराज बन गए थे तब उनका दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह लगातार उसके लिए प्रयत्नशील भी रहते थे। इधर महाराज के यहाँ एक परंपरा थी हस्तिनापुर में कि जब भी वर्ष का एक महीना निर्धारित था कि श्रवण मास में पूजा की जाती थी, और एक तीर्थ था हस्तिनापुर क्षेत्र में जिसका नाम था वर्णावत तीर्थ, और उस वर्णावत तीर्थ में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। भगवान शिव की पूजा का उत्सव मनाया जाता था और उस उत्सव में राज परिवार से या तो राजा उपस्थित होता था, और यदि राजा नहीं उपस्थित होता था तो उसके स्थान पर युवराज को उपस्थित होना होता था। मतलब राज परिवार से कोई मुख्य सदस्य वहां उपस्थित होना अनिवार्य था, ऐसी परंपरा थी। और उसी परंपरा के तहत इस बार महाराज धृतराष्ट्र की जगह पर युवराज युधिष्ठिर को वहां भेजने के लिए शकुनी इत्यादि ने बहुत ज्यादा प्रयोग किए। मतलब सीधे उन्होंने आदेश नहीं दिए, तो शकुनी की जो चाल थी वह क्यों भेज रहा था इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। लेकिन वर्णावत की पूजा आ चुकी थी तो शकुनी पहले से ही चाल चल चुका था। उसने कई ब्राह्मण महाराज के पास भेजे थे और उनसे ये कहलवाया था कि मैं वर्णावत क्षेत्र का रहने वाला हूँ और वर्णावत तीर्थ में जो शिव पूजा होगी, शिव महोत्सव होगा, उसमें इस बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भेजा जाए और वह अपने समस्त भाइयों सहित वहां पर आए। युवराज भी बन चुके हैं, यदि वह सबके साथ आएंगे तो महाराज पांडु के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है हम उसे भी प्रदर्शित कर पाएंगे और संपूर्ण प्रजा को उन्हें देखने का मन है। मित्रों, जब महाराज धृतराष्ट्र के सामने इस तरह की बात आती है तो वह कहते हैं कि मैं भी तो सम्राट हूँ, मैं भी तो प्रतिवर्ष जाता हूँ वर्णावत, लेकिन मेरे पुत्रों के प्रति किसी के अंदर प्रेम नहीं है। तब गांधारी कहती हैं कि महाराज आप स्वयं सम्राट हैं, लेकिन जो दिवंगत सम्राट होता है उसके पुत्रों के प्रति जनता का स्वाभाविक प्रेम बढ़ जाता है, और शायद यही विषय रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने युवराज युधिष्ठिर को वर्णावत ने शिव पूजा के लिए आमंत्रित किया है। जब इस तरह से महाराज को महारानी कुंती समझाती हैं तब जाकर के उनकी समझ में आता है और वह कहते हैं कि ठीक है, विचार किया जाएगा। इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने घर से अर्थात अपने महल से, जिस महल में युवराज रहते थे, वहां से माता कुंती के पास आते हैं। और जब वह माता कुंती के पास आते हैं तो माता कुंती के चरण दबाने लगते हैं, क्योंकि उनका तो प्रेम ही माता के प्रति ऐसा था। जब वह चरण दबा रहे होते हैं तभी
आदेश आ जाता है कि महाराज ने उन्हें राजमहल में बुलाया है और वह राजमहल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें उनके भाई जो कि युद्धाभ्यास करके आ रहे होते हैं वह मिलते हैं, तो वह उन्हें बताते हैं कि राज दरबार से बुलावा आया है और मुझे राजमहल जाना है। तो सारे लोग यही सोचते हैं कि आज अब तो बड़े भैया युवराज हैं, तो जरूर किसी न किसी मंत्रणा की वजह से उनको बुलाया गया होगा। सारे लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं और उधर युवराज युधिष्ठिर पहुंचते हैं जब महाराज के पास, तो महाराज के पास मंत्रणा होती है और वहां कहा जाता है कि इस बार मैं चाहता हूं और प्रजा भी चाहती है, वर्णावत क्षेत्र की प्रजा चाहती है कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर जो कि अब युवराज बन चुके हैं अपने भाइयों सहित वर्णावत की शिव पूजा में उपस्थित हों। प्रजा आपका दर्शन करना चाहती है। जब ऐसी बात युवराज युधिष्ठिर के सामने आती है तो वह अत्यंत ही प्रसन्न होकर के कहते हैं, ठीक है महाराज, हम जाने के लिए तैयार होंगे और यथा समय पर उनको वहां भेजने की सारी तैयारी की जाती है। मित्रों, इसी तैयारी में सबसे बड़ा झोल होता है। झोल क्या होता है? क्योंकि तैयारी की व्यवस्था शकुनी और दुर्योधन के पास होती है और वह लोग इतना गुप्त तरीके से एक षड्यंत्र रचते हैं जिस षड्यंत्र की भनक यहाँ तक कि स्वयं महामंत्री विदुर और पितामह भीष्म को भी नहीं होती है, तो अन्य की तो बात ही छोड़िए। शकुनी ने जब युधिष्ठिर युवराज बने थे तब कहा था कि मैं राजनीति की अंतिम चाल चल जाऊंगा और युवराज युधिष्ठिर के खिलाफ आज शकुनी ने अंतिम चाल चलने की तैयारी कर ली थी। जब ये सुनिश्चित हो गया कि युवराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वहां जाएंगे, तो वहां एक किला बना हुआ था और उसी किला में राज परिवार के लोग ठहरते थे। उसकी प्रतिवर्ष मरम्मत हो जाया करती थी और जब तक उत्सव मनाया जाता था राज परिवार वहां आराम से रहता था। जब मरम्मत की बात आई तो शकुनी और दुर्योधन के द्वारा उस महल से ईंट पत्थर सब गायब कर दिए गए और उन ईंट पत्थरों की जगह पर लाख का पूरा महल बनाकर तैयार कर दिया गया। लाख के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यह पुराने समय में ही नहीं, आज भी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है और पुराने समय में इसका सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता था। लाख से इस तरह से मकान बना करके तैयार किया गया कि देखने पर कोई भी नहीं बता सकता था कि यह मकान ईंट पत्थर का नहीं बना है, यह भवन जो बना है ये ईंट पत्थर का नहीं बना है। आराम से उसमें रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर दी गईं और इधर जब पांचों पांडव जाने लगे वर्णावत क्षेत्र की तरफ तो माता कुंती ने कहा कि जब पांचों लोग चल रहे हो तो मैं भी क्यों ना आपके साथ चलूं, मुझे भी बहुत समय हो गया है और मैं पहले महाराज के साथ जाया करती थी और महाराज के निधन के बाद से मैं वर्णावत क्षेत्र नहीं पहुंच पाई हूं, तो मैं चाहती हूं कि इस बार मैं भी आपके साथ चलूं और लोगों से मेरा जो मुलाकात भी मेरी हो जाएगी और साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना भी हो जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता को मना नहीं कर पाते हैं और उन्हें भी साथ चलने के लिए कहते हैं कि ठीक है माता, तैयार हो जाइए, आप भी मेरे साथ चलें। इस तरह से माता कुंती के साथ उनके पांचों पुत्र वर्णावत की तीर्थ की शिव पूजा में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। तो उसी किले की, जिस किले में राज परिवार रुकता था, आज मरम्मत होकर के वो चमचमाता हुआ एकदम महल बना हुआ था और उसी महल में
रात्रि विश्राम कराया गया, भोजन बन करके पहुंचा। रसोईया एक भीम के साथ तीमारदार था, एक अर्जुन के साथ, एक युवराज के साथ, एक माता कुंती के साथ दासी थी शैलेंद्री। आप द्रौपदी मत समझ लेना। शैलेंद्री उस समय जो रानी की सेवा में उपस्थित होती थी, उस दासी को ही शैलेंद्री कहा जाता था। क्योंकि द्रौपदी ने भी शैलेंद्री का काम किया था, इसीलिए उनका एक नाम शैलेंद्री है। तो मित्रों, पांचों पांडवों का एक एक अनुचर था, जो कि प्रत्येक समय उनका जो कमरा होता था उसके गेट के बाहर खड़ा रहता था सेवा के लिए। सबको वहां पर पहुंचाने के बाद चारों तरफ सेना लगी हुई थी, सेना रक्षा के लिए लगी हुई थी, जैसा कि राज परिवारों की व्यवस्थाएं होती थी। इधर जब भोजन इत्यादि हो गया तो माता कुंती ने भी अपनी उस अनुचरी अर्थात शैलेंद्री से कहा कि जाइए, अब तुम भी विश्राम कर लीजिए। और इधर अन्य पांडवों ने भी अपने अनुचरों को भोजन इत्यादि करने के लिए भेज दिया। जब वह सब अनुचर भोजन इत्यादि करने के लिए पहुंचे, क्योंकि जो अनुचर भेजे गए थे वह इनके अपने नहीं थे, वह सभी थे दुर्योधन और शकुनी के। तो वह तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब यह गहरी नींद में सोएंगे और इस महल को आग के हवाले कर दिया जाएगा। उनको तो जानकारी थी, लेकिन अन्य किसी को जानकारी नहीं थी। जब सारे लोग सोने लगे, पांचों पांडव और माता कुंती सोने लगी, तब वो बाहर आकर के अत्यंत ही प्रसन्न चित्त होकर के आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और इधर इस सूचना जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, इसकी सूचना महामंत्री विदुर को हो जाती है। जब महामंत्री विदुर को इस तरह की सूचना मिलती है, इस षड्यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वह अत्यंत ही व्याकुल हो उठते हैं, क्योंकि वह जानते हैं पांडव ही हस्तिनापुर का भविष्य हैं और जो युवराज हैं, महामंत्री को उसकी रक्षा करना परम आवश्यक होता है। और विदुर जी के तो अत्यंत ही प्रिय थे पांडव। अतः विदुर जी अपने विशेष सेवकों को तुरंत ही वहां से भेजते हैं और एक पत्र भेजते हैं उनके द्वारा कि यह पत्र पांडवों को दे देना और उन्हें बताना कि कहाँ सुरंग है, कैसे निकलेंगे। उनकी हत्या का पूरा षड्यंत्र रचा जा चुका है। जब वह जो दूत वहां से आ रहा है इनको सूचना देने के लिए, गुप्त दूत जो इनके गुप्तचर होते थे, ऐसे ही वो गुप्तचर है। और वो जब आ रहा होता है तभी वह उन अनुचरों के द्वारा की गई बातें सुन लेता है। तो वह उन सभी अनुचरों को मार कर गिरा देता है। लेकिन जब अंतिम अनुचर को मार रहा होता है, उसमें वो अनुचरी को सबसे पहले ही मार देता है। जब अंतिम समय जो अंतिम अनुचर था उसको मार रहा होता है, तो वह उसके मारने की आवाज भीम के कानों में पड़ जाती है और भीम निद्रा से जाग जाते हैं और वह निकलकर बाहर आते हैं। ऐसी अवस्था में वह जो आखिरी अनुचर था भीम का, उसको भीम के सामने ही वह दूत मार देता है। भीम इस बात से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उस अनुचर को पकड़कर उसे मृत्युदंड देने के लिए चिल्लाने लगते हैं। ज्यों ही भीम तेज तेज आवाज में चिल्लाते हैं, त्यों ही चारों अन्य पांडव उपस्थित हो जाते हैं, जाग करके बाहर आ जाते हैं। माता कुंती भी बाहर आ जाती हैं और उससे भीम बार बार यही कहते हैं कि तुमने मेरे अनुचर को मारा है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे अनुचर को मारा है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब ऐसी बात कहते हैं तो वह अनुचर कहता है, नहीं राजकुमार, मैंने उसे इसलिए नहीं मारा है क्योंकि वह हत्यारे थे। तब भीम कहते हैं कि वह हत्यारा नहीं था, वो मेरा अनुचर था, हत्यारे तो तुम हो, मेरी आंखों के सामने ही तुमने उसे मारा है। जब ऐसी बात भीम कहते हैं
तो वह अत्यंत ही द्रवित होने लगता है और कहता है कि राजकुमार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वह लोग आपको मारना चाहते थे। जब ऐसी बात भीम सुनते हैं तो भीम और भी ज्यादा क्रोधित होने लगते हैं। कहते हैं, वह मुझे क्यों मारेगा, वो तो मेरी सेवा के लिए रखा गया था। तब वो कहते हैं, वो जो दूत था वह कहता है कि युवराज, आप मेरी बात अवश्य माने, मुझे महामंत्री विदुर ने भेजा है। ज्यों ही महामंत्री विदुर की बात आती है त्यों ही धर्मराज युधिष्ठिर उसको छुड़वा देते हैं और कहते हैं, इसको मुक्त करिए और इसे अपनी पूरी बात कहने का अवसर दीजिए। तब भीम उसको छोड़ देते हैं और वह बताता है कि हे राजकुमार, अभी अभी महामंत्री विदुर को यह सूचना मिली है कि आपको इसी महल में जलाकर मार देने का एक षड्यंत्र रचा गया है और समय अत्यंत ही कम है। मैं आ रहा था, इन लोगों ने मुझे रोकने का प्रयत्न किया, मैं इनकी बातें भी सुन चुका था, इससे मैं और ज्यादा आश्वस्त हो चुका हूं। अतः आप यहां से तुरंत ही निकल जाइए। और यह एक पत्र लेकर के मैं आया हूं जो कि स्वयं महामंत्री विदुर ने आपके लिए भेजा है, आप इसको पढ़ लीजिए। तुरंत ही युवराज युधिष्ठिर उस पत्र को पढ़ते हैं और उस पत्र में वो सारी बातें लिखी हुई थी जो वह दूत बता रहा था। उस पत्र में उस गुप्त सुरंग के बारे में भी लिखा हुआ था। तब ऐसी स्थिति में उस जो लक्षाग्रह था, लाख का बनाया हुआ वो किला, उसकी दीवार को खोदा जाता है तो वहां से ईंट पत्थर न निकल करके उसमें से लाख निकलती है। जब लाख निकलती है, मोम निकलता है। ऐसी स्थिति को देख करके अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं भीम अर्जुन। लेकिन क्रोधित होने से अब काम चलने वाला नहीं था। यहाँ तो बाहर निकलना ही निकलना था, किसी न किसी युक्ति का सहारा लेना था। इसी बीच वो गुप्तचर वहां पर जो हथियार विदुर जी ने पहले ही छुपा दिए थे, विदुर जी इतने नीतिज्ञ थे, इतने राजनीतिज्ञ थे, इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने उस महल की मरम्मत के समय ही वहां पर कुछ फावड़ा, कुदाल इत्यादि छुपा दिए थे जिससे कि खुदाई का कार्य हो सके अगर आवश्यकता पड़े तो वही यंत्र बाहर निकाले जाते हैं और उनसे खुदाई करने वो गुप्तचर खुदाई करने लगता है। जब देखते हैं अर्जुन भीम कि वह कमजोर पड़ रहा है तो स्वयं उसके हाथ से फावड़ा इत्यादि ले लेते हैं और स्वयं खुदाई करने लगते हैं। तो वह गुप्तचर बताता है कि राजकुमार, आपको बहुत ज्यादा खोदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर से बाहर से खुदाई का कार्य लगभग में पूर्ण होने वाला होगा। वहां पहले ही उनको भेज दिया गया है, अपने विश्वस्त पात्र सेवकों को पहले ही भेजा गया है और वो विश्वास पात्र सेवक कुछ ही दूरी शेष बची होगी, वो सुरंग खोद लाए होंगे। हमें तेजी के साथ कार्य करना चाहिए क्योंकि हमारे पास समय कम है। इधर जिन सैनिकों को दुर्योधन और शकुनी ने लगाया था, उनका जो नायक था उसके द्वारा ही आग लगवानी थी, अतः वह भी आग लगाने की तैयारी कर रहा था। वह मसाले तैयार कर रहा था, इतनी मसाले तैयार कर रहा था कि जितनी मसाले गिरने से एकदम पूरे ही लक्षाग्रह में आग लग जाए। तो वह मसालों की तैयारी करवा रहा था। मसाला आप जानते हैं, पुराने समय में जब ये लाइट नहीं होती थी तो दीपक जलाए जाते थे और दीपकों से पहले मसाले जलाई जाती थी। और मसाले कैसी होती थी? कपड़ा, तेल इत्यादि बांध लिया जाता था एक डंडे के ऊपर और उसी को जला लिया जाता था। वो ज्यादा समय तक जला करता था। तो ऐसी ही मसाले तैयार की जा रही थी और वह मसाले लेकर उसके बाहर खड़े हुए थे, बस आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर उन्होंने उन सेवकों से भी बता दिया था जो अनुचर थे पांडवों के, 5 अनुचर और 6ठी एक अनुचरी, उससे भी बता दिया था कि तुम्हें किस तरह से जब हम आवाज देंगे तब तुमको बाहर आना है। तो उन्होंने बताया था कि जब 3 बार कोयल के कूकने की आवाज तुम्हें सुनाई पड़े तो तीसरी आवाज पर वहां से निकल लेना
और शीघ्रातिशीघ्र निकलना, क्योंकि उस वही संकेत होगा जब यह लक्षाग्रह आपके हवाले किया जाएगा। तो वह 3 बार आवाज देते हैं, कोयल की कू कू की आवाज देते हैं, लेकिन वहां से कोई वापस नहीं आता है। जब कोई वापस नहीं आता तो उनकी समझ में यह आता है कि लगता है वह भी सो गए हैं, चलो छोड़ो। अच्छा, दुष्ट व्यक्ति के लिए क्या अपना क्या पराया, उसको तो केवल अपने कार्य से लेना देना होता है, और उसके लिए आज वह भी इतने आवश्यक नहीं बचे थे जो कि अनुचर उसके द्वारा ही भेजे गए थे, और उसमें आग लगा दी जाती है। इधर पांडव बाहर निकलते हैं उस सुरंग के द्वारा, जो कि सुरंग कुछ ही समय के बाद खुद कर तैयार हो जाती है, और उनके लिए वस्त्र भी भेज दिए गए थे विदुर जी के द्वारा, और उन्हें आदेशित किया गया था कि तुम्हें इन वस्त्रों को धारण करके, जो कि ब्राह्मण के वस्त्र थे, ब्राह्मण वेश में ही इस राज्य से बाहर निकल जाना है। तो जब उसे सुरंग से 5 पांडव और माता कुंती बाहर निकलते हैं, तब उनको वह दूत बताता है कि कैसे जाना है आगे। नौका तैयार है, वहां नाविक आपका इंतजार कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप वहां पहुंचेंगे तब वह आपको लेकर के आगे जाएगा। आपको यहां से सीधे 10 कोस चले जाना है, धारा नहीं बदलनी है, सीधी दिशा में 10 कोस चले जाना है, और 10 कोस जाने के बाद आपको नौका से उतर लेना है। पास में ही आपको चतुर्वटी दिखाई देगी, अर्थात 4 वटवृक्ष दिखाई देंगे जो कि एक साथ जुड़े होंगे। उसी स्थान से आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक पहाड़ी दिखाई देगी, और जब उस पहाड़ी को आप पार करेंगे तो आप हस्तिनापुर साम्राज्य की सीमाओं को छोड़ चुके होंगे, और तब आप पांचाल देश की सीमाओं में प्रवेश कर चुके होंगे, और आपको पांचाल देश की सीमाओं में ही रहना होगा, ब्राह्मण के वेश में ही रहना होगा, और वहीं पर आपको महामंत्री विदुर का अगला संदेश प्राप्त होगा, और आपको अगले संदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। जब ऐसी बातें धर्मराज युधिष्ठिर सुनते हैं तो वह कहते हैं कि ठीक है, दूत जाकर के तुम बताना महामंत्री को, हमारे काका श्री को, कि हम उनके अगले आदेश की प्रतीक्षा करेंगे, और हम प्रस्थान कर रहे हैं। इधर जब प्रस्थान कर देते हैं पांडव माता कुंती के साथ, नदी के रास्ते होते हुए रात्रि के समय जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब लक्षाग्रह जलने की स्थिति को देखते हैं वर्णावत क्षेत्र के लोग, तो वह दौड़ कर आ जाते हैं और हाय हाय चिल्लाने लगते हैं। मित्रों, आज इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह का रुदन क्रंदन होता है, किस तरह का आडंबर होता है, किस तरह से कौन अपना है, कौन दिखावा कर रहा है, किसको चिंता होती है, और आगे क्या होता है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।